तो हम लोगों ने लिस्ट फिनिश कर दिया। सो लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि डिक्शनरी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंक्लोज्ड विद इन दीज कर्ली ब्रेसेस। तो डिक्शनरी और बाकी जो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, डिफरेंस ये, डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो एप्पल 10, तो एप्पल हमारा की है, 10 वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे ऑरेंज हमारा की हो गया, 20 वैल्यू हो गया। तो की वैल्यू पेयर, तो आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर जो यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और फिर से डिक्शनरी म्यूटेबल है, तो जैसे आपने डिक्शनरी बना लिया एक बार, फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट्स हो उनको आप बाद में चेंज कर सकते हो। और यू क्रिएट अ डिक्शनरी विद दीज कर्ली ब्रेसेस। तो पाइथन में हमारा फर्स्ट डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और मैं वेरिएबल का नाम D1 लिखता हूँ। तो कर्ली ब्रेसेस दे दिया मैंने। तो फिर से हम लोग वही फ्रूट का एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लेते हैं हमारा फर्स्ट फ्रूट हो गया है एप्पल, जो कि की है, और इसका वैल्यू जो कि मान लेते हैं एप्पल का कॉस्ट है। तो एप्पल का कॉस्ट 50 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया है मैंगो, और मैंगो का कॉस्ट हो गया है, मान लेते हैं 100। उसके बाद और एक एलिमेंट देता है, फिर मान लेते हैं हमारे पास गुआवा है, और गुआवा का कॉस्ट 200 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास जो है बनाना भी है, और बनाना का कॉस्ट मान लेता है 500 है। तो हम लोगों ने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। D1 प्रिंट कर देता हूँ, और अभी इसका जो है टाइप भी देखते हैं। टाइप के अंदर मैं D1 पास कर रहा हूँ, और जैसे आप देख रहे हो इसका टाइप जो ये डिक्ट दिखा रहा है, मतलब ये कि एक डिक्शनरी है। तो अभी फिर से वही चीज़ देखते हैं। तो अगर हम लोग को कीज़ और वैल्यूज़ इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करना हो एक डिक्शनरी से, कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रूट डिक्शनरी है यहाँ पे, और मुझे बस कीज़ एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो कीज़ जो है ये हो गया एप्पल, ऑरेंज, बनाना और गुआवा। तो पहले डिक्शनरी का नाम दीजिए, फिर डॉट ऑपरेटर यूज़ करिए, फ्रूट डॉट, फिर मेथड यहाँ पे कीज़ है, फ्रूट डॉट कीज़। जब आप टाइप करेंगे तो आप जो भी कीज़ है उन सभी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली आपको बस वैल्यूज़ चाहिए, तो फ्रूट जो कि डिक्शनरी का नाम है, डॉट ऑपरेटर, आप वैल्यूज़ मेथड यूज़ करिए। तो जो भी वैल्यूज़ है उन सभी वैल्यूज़ को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो हमारे पास ऑलरेडी ये डिक्शनरी तैयार है, और मुझे बस जो भी कीज़ है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो D1 डॉट कीज़ टाइप करने के बाद एंटर दबाऊंगा, और मुझे ये रिजल्ट जो है मिल गया है। तो डिक्ट कीज़ मुझे बता रहा है इस डिक्शनरी में ये सब कीज़ प्रेजेंट है। सिमिलरली मुझे अगर वैल्यूज़ चाहिए, D1 डॉट वैल्यूज़ टाइप करो, शिफ्ट एंटर, और ये सभी जो है वैल्यूज़ मुझे मिल गए। तो अभी देखते हैं हम एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सेम डिक्शनरी है। तो इनिशियली जो है हमारे पास मैंगो प्रेजेंट नहीं था, तो हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम देंगे, फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम की देंगे। की यहाँ पे मैंगो हो गया, और उस की का वैल्यू हम इक्वल टू ऑपरेटर के साथ असाइन करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली मैंगो 50 नहीं था, फिर बाद में हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद हम लोगों ने ये नया की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया, जहाँ पे मैंगो इज़ द की एंड 50 इज़ द वैल्यू। फिर हम लोग देख रहे हैं एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास ये की वैल्यू एप्पल 10 था, और मैं उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो एप्पल का कॉस्ट इनिशियली हम लोगों ने 10 डाला था, बट 10 काफ़ी इतना सस्ता एप्पल तो कहीं मिलता नहीं है, तो हम लोगों ने 10 को चेंज करके 100 डाल दिया। तो 10 यहाँ पे 100 हो गया। तो ये हम चेंजेस जो है डिक्शनरी में डाल के देखते हैं। तो ये हमारा D1 हो गया। मैं बस D1 यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे D1 मैं टाइप कर रहा हूँ, और मान लेते हैं मुझे जो है ऑरेंज काफ़ी पसंद है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज ऐड कर रहा हूँ, और ऑरेंज का कॉस्ट मान लेते हैं सिर्फ 5 है। तो ये मैंने कर दिया। फिर मैं D1 को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है इनिशियल डिक्शनरी था जिसमें ऑरेंज प्रेजेंट नहीं था, और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो है ऑरेंज को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सिमिलरली अगर मुझे जैसे कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करना हो, तो यहाँ पे बनाना का कॉस्ट जो है 500 है। तो मैं D1 टाइप कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रेसेस, इसके अंदर मैं की का जो है नेम लिखूँगा, की एस बनाना। और अगर मुझे इसका वैल्यू मॉडिफाई करना हो, तो इनिशियली वैल्यू बस 500, तो 500 को मुझे बस मान लेता है 1 लिखना है, तो 1 असाइन कर दूंगा। फिर मैं D1 प्रिंट कर दूंगा, और जैसे आप देख रहे हो बनाना का इनिशियल वैल्यू 500 था, मैंने उसको मॉडिफाई करके 1 कर दिया। तो अभी कुछ फंक्शंस देखते हैं डिक्शनरी के साथ।
तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास जो है दो डिक्शनरी है, फ्रूट 1 और फ्रूट 2। तो अगर मुझे फ्रूट 1 को फ्रूट 2 के साथ अपेंड करना हो या फिर अपडेट करना हो, तब मैं अपडेट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले फ्रूट 1, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, फिर अपडेट मेथड यूज़ करके उसमें मैं फ्रूट 2 पास कर रहा हूँ। तो इनिशियली बस एप्पल और ऑरेंज था, उसके एंड में मैं जो है बनाना और गुआवा अपेंड कर रहा हूँ। तो इनिशियली ये दोनों इंडिविजुअल डिक्शनरीज थे, जब मैंने अपेंड किया ये पूरा जो है फ्रूट 1 बन गया, क्योंकि फ्रूट 1 में फ्रूट 2 के एलिमेंट्स भी अपडेट हो गए। फिर ये मेरा फाइनल फ्रूट 1 डिक्शनरी बन गया। सिमिलरली अगर जैसे मुझे कोई की वैल्यू पेयर को पॉप आउट करना हो या फिर रिमूव करना हो, तब मैं पॉप मेथड यूज़ कर सकता हूँ। अभी जैसे ऑरेंज का सीज़न ख़त्म हो गया और अभी मुझे ऑरेंज नहीं खाना हो, तो मैं बस पॉप मेथड यूज़ करूँगा और पॉप के अंदर मैं की दे दूँगा, और यहाँ पे की है ऑरेंज। जैसे मैं ऑरेंज यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, फिर आप देख रहे हो ऑरेंज और 20 जो है इस डिक्शनरी से निकल गया है। तो मैं यहाँ पे फिर से D1 आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये मेरा D1 है। मैं एक नया डिक्शनरी बनाऊँगा D2, और D2 में कुछ नए फ्रूट्स ऐड करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे D2 इनिशियलाइज़ कर दिया, इसमें मैं कुछ की वैल्यूज़ पेयर भी डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा की होगा वाटरमेलन, तो यहाँ पे मैं वाटरमेलन ऐड कर देता हूँ और वाटरमेलन का कॉस्ट मान लेते हैं 1000। उसके बाद मेरे पास ग्रेप्स आ गया, तो ग्रेप्स का कॉस्ट मान लेते हैं फिर से 50 है। और इसके बाद मस्क मेलन, और मस्क मेलन का कॉस्ट मान लेते हैं 850। तो ये मेरा D2 भी तैयार हो गया यहाँ पे, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। और अभी मुझे जो है D2 को D1 के साथ अपेंड करना है, तो बस D1 डॉट अपडेट लिखूँगा और इसके अंदर मैं D2 डाल दूँगा। फिर इसके बाद मैं D1 के वैल्यूज़ देख रहा हूँ, तो जैसे इनिशियली D1 में बस एप्पल से लेकर ऑरेंज तक थे, और D2 में हमारे पास वाटरमेलन, ग्रेप्स और मस्क मेलन थे, और मैंने इन तीनों को जो है D1 में अपडेट कर दिया। तो ऐसे जो है हम एक डिक्शनरी के एलिमेंट्स को जो है दूसरे डिक्शनरी में अपडेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे मुझे बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बनाना को हटाना है मुझे, तो D1 डॉट पॉप यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ की विच इज़ बनाना, एंटर लिखता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो ये वैल्यू पॉप आउट हो गया, तो मतलब हम बनाना 1 को पॉप आउट कर रहे हैं। फिर D1 एंटर कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो अभी बनाना जो है इस डिक्शनरी से हट गया। तो इसी तरह जैसे मुझे और कोई की वैल्यू पेयर हटाना हो, जैसे मुझे वाटरमेलन हटाना हो, तो D1 डॉट पॉप करूँगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वाटरमेलन। तो जैसे आप देख रहे हो 1000 वैल्यू पॉप आउट हो गया। फिर मैं D1 लिखूँगा यहाँ पे, और मैंने वाटरमेलन भी हटा दिया है D1 से।